राधा, अगर आज तुम इस घर से बाहर गई ना, तो याद रखना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। राघव की गूंजती आवाज सुनकर पूरा घर खामोश हो गया। लेकिन इस बार राधा की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ दर्द था और एक फैसला। उसने कांपते हाथों से अपनी 6 साल की बेटी परी का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोली, बेटी चलो, अब माँ तुम्हें डर में जीना नहीं सिखाएगी। राघव गुस्से से चिल्लाया, एक औरत अकेली दुनिया नहीं जीत सकती। जाओ, देखता हूं तुम क्या कर लोगी, लौट के ही आओगी। राधा पलटी। उसकी आंखों में इस बार आंसू बह रहे थे, वही आंसू जो उसने बरसों से दबाए रखे थे। औरत दुनिया जीतने नहीं निकली राघव जी, उसने कहा। वो सिर्फ अपने टूटे हुए आत्मसम्मान को बचाने निकली है। इतना कहकर वह घर छोड़कर चली गई। उस रात तेज बारिश हो रही थी, सड़कें सुनसान थी, चारों तरफ पानी ही पानी। राधा अपनी छोटी सी बच्ची को सीने से लगाए बस स्टैंड के कोने में बैठी थी। जेब में सिर्फ 200 रुपये थे और आंखों में हजारों डर, चिंताएं। परी भूख से रो रही थी। माँ घर चलो ना, माँ घर चलो ना, मुझे डर लग रहा है, परी कह रही थी। यह सुनकर राधा का दिल टूट गया। लेकिन वो जानती थी, जिस घर में सम्मान न हो वो घर नहीं, कैद खाना होता है। वहां जाकर मैं अपने आत्मसम्मान का तमाशा नहीं बना सकती। उसने पूरी रात अपनी बेटी को गोद में लेकर बिताई। खुद भीगती रही, लेकिन परी पर बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरने दिया। सुबह हुई और संघर्ष शुरू हुआ। उसने चारों तरफ इधर उधर देखा। उसने देखा, थोड़ी दूरी पर एक मंदिर था। वहां गई और भगवान के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। पुजारी ने पूछा, क्या हुआ बेटी, कहाँ से आई हो? रोते हुए उसने पुजारी को सारी बातें बताई और पूछा कि मेरे लायक कोई काम मिलेगा क्या? पुजारी ने कहा कि तुम मंदिर की साफ सफाई कर देना और मंदिर के पीछे जो झोपड़ी है, चाहो तो तुम वहां रह सकती हो। राधा को और क्या चाहिए था, वह वहां रहने लगी। आसपास के लोगों के घरों में खाना बनाना शुरू किया। कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, कभी रात भर सिलाई की। बाद में एक छोटा सा रूम भी किराए पे लिया, क्योंकि आंधी तूफान के कारण मंदिर वाला झोपड़ी उड़ गया था। लेकिन उसे एक ही ताना सुनने को मिलता, पति का घर छोड़ने वाली औरत पर भरोसा कौन करे? पता नहीं क्या कमी थी कि पति ने छोड़ दिया। हर ताना उसके दिल को चीर देता। लेकिन बेटी की मुस्कान देखकर वो फिर खड़ी हो जाती। एक दिन तो ऐसा भी आया जब मकान मालिक ने किराया नहीं देने पर उसे और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया। राधा पूरी रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी
रोती रही, सोचती रही अब क्या होगा। तभी उसकी बेटी ने मासूमियत से पूछा, माँ, माँ, क्या भगवान अच्छे लोगों की मदद करते हैं ना? बोलो ना माँ। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। राधा ने आंसू छुपाते हुए कहा, हाँ बेटी, लेकिन पहले वे अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं। उसी मंदिर में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। वो काफी देर से राधा को देख रही थी। उन्होंने राधा को अपने पास बुलाया और पूछा, पढ़ी लिखी हो क्या? राधा ने धीरे से कहा, जी हाँ, जी मैंने बीए किया है। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और कहा, तो दूसरों के घरों में काम क्यों करती हो? इस सिलाई कढ़ाई और बर्तन वाले काम क्यों करती हो? खुद की पहचान बनाओ। वो महिला शहर के एक स्कूल की रिटायर्ड प्रिंसिपल थी। उन्होंने राधा को एक छोटे से स्कूल में नौकरी भी दिलवा दी। बस वहीं से राधा की जिंदगी बदलने लगी। राधा की जिंदगी संवरने लगी। राधा दिन रात मेहनत करके कुछ ही सालों में अपना छोटा सा कोचिंग सेंटर खोल लिया, जहां गरीब लड़कियों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। धीरे धीरे उसका नाम पूरे शहर में होने लगा। उसने कई कोचिंग संस्थान शहर में खोल लिए, जहां कम पैसे में सभी को पढ़ाया जा सके। उसके कोचिंग संस्थान में बहुत सारे बच्चे पढ़ने लगे। चारों तरफ उसकी चर्चाएं होने लगी और फिर एक दिन उसे महिला सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया। मंच पर तालियों से गूंज रहा था। मंच तालियों से गूंज रहा था। राधा अपनी बेटी का हाथ पकड़कर स्टेज पर पहुंची, लेकिन तभी उसकी नजर भीड़ में खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी था राघव था। पहले वाला घमंड नहीं अब उसकी आंखों में नहीं था। वो आकर अब धुंधला पड़ गया था। सिर्फ पछतावा नजर आ रहा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद राघव सीधे धीरे से राधा के पास आया। उसकी आंखें नम थी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो राधा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। राधा कुछ पल खामोश रही। फिर उसने मुस्कुरा कर बोली, माफी गलतियां मांगती है राघव जी, और आपने तो मेरा पूरा अस्तित्व ही तोड़ दिया था। राघव की आंखें झुक गई। तभी छोटी परी आगे आई और अपने पिता से बोली, पापा, आपने कहा था ना, औरत अकेली कुछ कर नहीं सकती। देखो, मेरी माँ ने पूरी दुनिया जीत ली है। राघव रो पड़ा और राधा, जिस औरत को कभी घर से निकाला गया था, आज वही पूरी दुनिया की हजारों महिलाओं की उम्मीद बन चुकी थी।